दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के 17वें सीजन के लिए आज दुबई में ऑक्शन का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, कहने को तो ये मिनी ऑक्शन था, लेकिन यहाँ पर बड़े से बड़े खिलाड़ी बिकाए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, इस मिनी ऑक्शन में आज तक के किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट की सबसे बड़ी बोली लगाई गई है किसी खिलाड़ी पर। लेकिन कितने करोड़ में कौन सा खिलाड़ी बिका है और किस टीम के पास कितने ज्यादा मजबूत खिलाड़ी आ चुके हैं, आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आपको क्या लगता है, आईपीएल 2024 में कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए आपको बताते हैं सभी बिके हुए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की मिनी नीलामी में पहली बोली रोमन पॉवेल पर लगी। उनके लिए राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बोली की जंग शुरू हो गई है। नीलामी के पहले सेट में, जिसमें कैप्ट बल्लेबाज शामिल हैं, पहले खिलाड़ी वेस्टइंडीज की टी20 कप्तान रोमन पॉवेल रहे, जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ था। राजस्थान ने शुरुआती दौर में 7.4 करोड़ रुपए में विंडीज बल्लेबाजों को खरीदा, लेकिन पैट कमिंस ने इतिहास रच दिया। उन्हें आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली 20.50 करोड़ की बोली के साथ एसआरएच ने खरीदा। इसी के साथ वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए। श्रीलंका के धाकड़ ऑलराउंडर वानिंदा हंसारंगा को 1.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर हैदराबाद ने अपना बनाया। इसके बाद बारी आई हजमतुल्ला ओमर जई की। अफगानिस्तान के इस उभरते हुए खिलाड़ी पर गुजरात ने दाव खेला और उन्हें 50 लाख रुपए के बेस प्राइस पर ही यह उभरता हुआ सितारा नसीब हो गया। और अफ्रीका के धाकड़ गेंदबाज गेरोल कोएट्जे, जिसके लिए अंदाजा लगाया गया था कि उन्हें 10 करोड़ रुपए से भी अधिक की कीमत हासिल हो सकती है, उन्हें 5 करोड़ रुपए में 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई और लखनऊ को परास्त करते हुए अपना बनाया। और काफी कम कीमत पर मुंबई ने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी अपने खेमे में शामिल कर लिया। बल्लेबाजों की सूची में अगली बारी आई हैरी ब्रुक की। पिछले ऑक्शन में उनकी किस्मत चमकी थी, लेकिन इस बार उन्हें दिल्ली ने केवल 4 करोड़ रुपए ही दिए। उनके हिसाब से यह रकम उनके लिए काफी कम थी, लेकिन इस बार बहुत से टीमों ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में मैच विनिंग पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड पर एक बार फिर रुपयों की बारिश हुई है। पिछले आईपीएल सीजन में इस खिलाड़ी पर किसी ने दाव नहीं खेला था, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का अवार्ड दिया गया। 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर वाले इस खिलाड़ी पर चेन्नई और हैदराबाद में शुरू में ही दाव लगाना शुरू किया और अंत में 6 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत पर हैदराबाद ने ट्रेविस हेड को ऑरेंज आर्मी का हिस्सा बनाया। रोमन पॉवेल 7.4 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर राजस्थान रॉयल्स के पावर पैक बल्लेबाजी डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। उन्होंने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और कई टीमों ने वेस्ट इंडीज के धाकड़ खिलाड़ी पर अपना दाव खेलना चाहा। फिर आई बड़ी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीमों ने उन पर पानी की तरह पैसा बहाया और चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु चारों दिग्गज टीमों ने उन पर बोली लगाई। लेकिन अंत में हैदराबाद ने उन्हें अपना बनाने के लिए आखिरी बाजी खेल दी। 20.5 करोड़ रुपए की कीमत पर कमिंस अब ऑरेंज आर्मी को लीड करते हुए नजर आएंगे। भारत के खतरनाक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पर कई टीमों ने दाव खेला, लेकिन चेन्नई के आगे किसी की एक न चली। 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को धोनी की पलटन ने न केवल 4 करोड़ रुपए में अपना हिस्सा बना लिया, यानी कि यह उनके लिए सोने पर सुहागा था, लेकिन उन्हें कोसों पीछे छोड़ते हुए हर्षल पटेल ने उनसे लगभग 3 गुना अधिक की रकम पर वसूली। 2 करोड़ रुपए इस खिलाड़ी का बेस प्राइस था और उनके ऊपर पहले बोली गुजरात ने लगाई। उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए पंजाब ने उनसे तगड़ी जंग की और दोनों टीमों ने उनका बेस प्राइस 11 करोड़ रुपए के पार पहुंचा दिया। और अंत में पंजाब की टीम ने 11.75 करोड़ रुपए की कीमत पर हर्षल पटेल को अपने खेमे में शामिल किया। न्यूजीलैंड के उभरते हुए सितारे सचिन रवीन पर चेन्नई ने दाव खेला और केवल 1.8 करोड़ रुपए की छोटी सी कीमत पर सचिन अब धोनी की सेवा से एक मजबूत पहरेदार बनने चले गए। उन्हीं के देश के डेरे मिचेल की तो इस बार आईपीएल में किस्मत ही खुल गई। इस धाकड़ ऑलराउंडर का बेस प्राइस केवल 1 करोड़ रुपए था और दिल्ली ने सबसे पहले उनमें बैट लगाई। उन्हें लगा था कि आसानी से ये खिलाड़ी मिल जाएगा, लेकिन पंजाब के इरादे तो कुछ और ही थे। भूखे शेरों की तरह दिल्ली और पंजाब के बीच उन्हें अपना बनाने की जंग छिड़ी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे से बोली लगा रहे थे और देखते ही देखते उनकी कीमत 12 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। तब दिल्ली ने अपना नाम वापस लिया। अब तो लगा था कि पंजाब बाजी मार जाएगा, लेकिन फिर चेन्नई की एंट्री होती है और अंत में चेन्नई ने पंजाब के जबड़े से 14 करोड़ रुपए देकर डेरी मिचेल को छीन लिया। ये सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि चेन्नई बहुत कम मौकों पर इतनी बड़ी कीमत किसी भी खिलाड़ी पर लगाती है। लेकिन इस बार चेन्नई ने डेरी मिचेल को करोड़पति बनाने का मन बनाया हुआ था। उनके बाद बारी आई क्रिस ब्रुक्स की, जिन्हें पंजाब के खेमे ने 4.20 करोड़ रुपए की कीमत पर अपना बनाया। यह उनके लिए एक बेहतरीन डील साबित हुई। वहीं उनकी दूसरी तरफ अफ्रीका के उभरते हुए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को केवल 50 लाख रुपए की कीमत पर दिल्ली ने अपना बनाया और भारत के स्टार बल्लेबाज भारत को भी 50 लाख रुपए की कीमत पर दिल्ली ने चुरा लिया। यहाँ तक कि बाएं हाथ के धाकड़ गेंदबाज चेतन साकरिया भी केवल 50 लाख रुपए में दिल्ली का हिस्सा बने। ये सबसे बड़ी और फायदेमंद डील दिल्ली के लिए लग रही थी। और उसके बाद तेज गेंदबाजों की सूची में अल्जरी जोसेफ ने अपनी कीमत से हर किसी को हैरान कर दिया। 1 करोड़ के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को दिल्ली से लेकर चेन्नई, लखनऊ से लेकर बेंगलुरु ने अपने खेमे में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन बेंगलुरु इस बार हार मानने को तैयार नहीं थी। 11.50 करोड़ रुपए की कीमत पर अंत में बेंगलुरु ने वेस्टइंडीज की आधी अल्जारी जोसेफ को अपने खेमे में शामिल किया।
इसके बाद भारत के सबसे खौफनाक गेंदबाज उमेश यादव के भी लंबे समय बाद अच्छी खासी रकम हासिल हुई। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और उनकी कम कीमत के अनुसार ही पैसे दिए गए। हैदराबाद से लेकर गुजरात ने उन पर बोली लगाई और अंत में गुजरात ने 5.80 करोड़ रुपए में उमेश यादव को टाइटंस का हिस्सा बना लिया। और वहीं उभरते हुए सितारे शिवम मावी को भी किस्मत खुल गई। ये आईपीएल ऑक्शन उनके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां 50 लाख के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी की कीमत लखनऊ और बेंगलुरु ने लड़ते लड़ते 6 करोड़ 40 लाख तक पहुंचा दी और 6 करोड़ 40 लाख की कीमत पर लखनऊ ने इस खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल किया। वहीं आईपीएल ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईलाइट मिशेल स्टार्क का नाम आते ही भूखे शेर की तरह सभी टीम टूट पड़ी। शुरुआत में तो दिल्ली और मुंबई के बीच तगड़ी जंग हुई और उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था, जो पलक झपकते ही 6 करोड़ पार कर चुका था। दिल्ली और मुंबई रुकने को तैयार नहीं थे। 9 करोड़ 60 लाख में मुंबई के मिशेल स्टार्क के होने वाले थे, तभी कोलकाता की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। गुजरात से उनका सामना हुआ और स्टार्क की कीमत 15 करोड़ पार कर चुकी थी। उसके बाद में रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। कमेंस के बाद अब मिचेल स्टार्क भी 20 करोड़ के पार थे। 23 करोड़ की कीमत तक गुजरात ने उन पर लगा दी, लेकिन वह भी काफी नहीं था। 24 करोड़ 75 लाख रुपए में कोलकाता ने मिशेल स्टार्क को राइडर्स में शामिल किया, यानी कि 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 2 टीमों का पूरा खजाना ही खाली कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी अपनी कीमत का हकदार था और कौन सी टीम हो गई है सबसे खतरनाक? कौन बन सकता है आईपीएल चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।